भविष्य मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। आज है विश्व पितृ दिवस यानी वर्ल्ड फादर्स डे। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम पिता की यादें पिता की बातें, जो समर्पित है विश्व पितृ दिवस के अवसर पर उन महान व्यक्तित्वों को जिन्हें हम प्यार से कभी पिता, कभी बाबूजी, कभी पापा या कभी डैडी कहते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पिता की यादें पिता की बातें। दोस्तों, पिता केवल एक रिश्ता नहीं है, बल्कि जीवन की वो मजबूत नींव है जिन पर हमारे सपनों का घर खड़ा होता है। वे अक्सर अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनकी हर चिंता, हर संघर्ष और हर त्याग में उनके स्नेह की गहराई दिखाई देती है। कहा जाता है, माँ जीवन देती है तो पिता जीना सिखाते हैं। दोस्तों, जब हम सभी छोटे होते हैं तो पिता हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। बड़े होने पर वही पिता हमें कठिन रास्तों पर संभल कर चलने की सीख भी देते हैं। वे स्वयं धूप में खड़े रहते हैं ताकि उनके बच्चों के हिस्से में छांव आ सके। पिता की डांट में अनुशासन होता है, उनकी चुप्पी में चिंता और उनके संघर्षों में परिवार के लिए अथाह प्रेम। तो दोस्तों, आज का दिन उन मधुर यादों को संजोने का है जो हमारे पिता से जुड़ी हुई हैं। याद कीजिए वो पहला दिन जब पिता ने आपको साइकिल चलाना सिखाया था। परीक्षा के रिजल्ट आने पर उनकी उत्सुकता देखिए। आपके हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने के लिए उनकी मेहनत को याद कीजिए और वो गर्व से भरी मुस्कान जब आपने कोई उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, कई बार हम बड़े होकर व्यस्त हो जाते हैं और पिता के साथ बिताए गए इन अनमोल पलों को याद करने का समय नहीं निकाल पाते। तो दोस्तों, पितृ दिवस हमें उन स्मृतियों को फिर से जीने का अवसर देता है, पिता की बातों को याद करने का मौका देता है। क्योंकि दोस्तों, पिता अपने परिवार के लिए अनेक जिम्मेदारियां निभाते हैं। वे अपने सुखों का त्याग करके बच्चों के भविष्य को संवारते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण समाज की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक है। तो दोस्तों, विश्व पिता दिवस 21 जून 2026 को मनाया जा रहा है ताकि परिवार और समाज में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारा और सराहा जा सके। विश्व पिता दिवस हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और इस बार यह 3 जून का तीसरा दिन रविवार यानी 21 जून को पड़ता है। दोस्तों, हमारे देश में पिता दिवस को बहुत प्यार से मनाया जाता है। बच्चे अपने पिता को कार्ड, उपहार और फूल देते हैं। कुछ बच्चे अपने पिता के साथ बाहर खाना खाने भी जाते हैं और पूरा दिन उनके साथ बिताते हैं। पिता दिवस पितृत्व के साथ साथ समाज में पिता की भूमिका का स्मरणोत्सव भी है। विभिन्न देश इस दिन को अलग अलग तिथियों पर मनाते हैं। हालांकि 111 से अधिक देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित तिथि को स्वीकार किया है, जो जून के तीसरे रविवार को पड़ती है। पिता एक आदर्श मार्गदर्शक, योद्धा, मित्र और रक्षक होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। वे ही हमें जीवन का सही अर्थ सिखाते हैं, गिरने पर सहारा देते हैं और फिर से लड़ने का साहस प्रदान करते हैं। हर साल पिता के बलिदान को सम्मान देने के लिए विश्व भर में फादर्स डे मनाया जाता है। लगभग हर धर्म और संस्कृति में पिता को एक सम्मानित व्यक्तित्व माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे के पालन पोषण में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
कई लोग फादर्स डे पर अपने पिता के साथ बिताए बचपन की यादों को ताजा करते हैं और उन्हें फूल, बागवानी उपकरण, सरप्राइज आउटडोर पार्टी और इंडोर डिनर पार्टी जैसे उपहार देते हैं, जिससे उनके पिता प्रसन्न होते हैं। यह अपने पिता को प्रसन्न करने और उन्हें यह एहसास दिलाने का एक शानदार दिन है कि उन्होंने एक आभारी संतान का पालन पोषण किया है। अब दोस्तों, अगर विश्व पितृ दिवस के इतिहास की बात करें तो दरअसल सोनोरा स्मार्ट डोड को उन लोगों की याद में इस प्यारे दिन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान त्याग दिया। डोड का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्कांसस राज्य में हुआ था। सोनोरा स्मार्ट के पिता विलियम जैक्सन स्मार्ट गृह युद्ध में सैनिक थे जिन्होंने अपने 6 बच्चों का पालन पोषण अकेले ही किया। डोड ने अपने सख्त मिजाज पिता की प्रशंसा करते हुए उन्हें बहुत ही कठोर व्यक्ति बताया और कहा कि उनकी सख्ती ही उनके परिवार की एकता का मुख्य कारण थी। फादर्स डे मूल रूप से 19 जून 1910 को वॉशिंगटन राज्य में मनाया गया था, जिसमें सोनोरा स्मार्ट डोड के प्रयासों का बड़ा योगदान था। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने साल 1972 में फादर्स डे को एक स्थायी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। साल 1980 के दशक के मध्य तक फादर्स डे काउंसिल ने फादर्स डे को पुरुषों के लिए उपहार देने वाले सभी क्षेत्रों में दूसरा क्रिसमस घोषित कर दिया था। तो दोस्तों, आइए हम भी अपना रेडियो पर विश्व पितृ दिवस मनाते हैं पिता की यादें पिता की बातों कार्यक्रम के जरिए। और पिता की यादें पिता की बातों कार्यक्रम में आइए हम कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन युवाओं को आज भी उन्हें अपने पिता की बातें याद हैं, पिता की यादों को आज भी उन्होंने सहेज कर रखा है। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं। तो दोस्तों, अपना रेडियो 96.9 FM पर आप सुन रहे हैं खास कार्यक्रम पिता की यादें पिता की बातें। और पिता की यादें पिता की बातें में अब हम कुछ युवाओं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बात है जो उनके दिल में आज तक है, या पिता के डांटे हों या सलाह हो, या फिर कोई ऐसा सख्त रवैया जिसने उस विद्यार्थी का, उस बच्चे का के ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला दिया हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अमूमन कहते हैं कि माँ से खासतौर पे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, माँ भी अपने प्यार का इजहार कर लेती हैं, लेकिन पिता चुप रहकर बहुत कुछ सेक्रीफाई कर रहा होता है, बलिदान कर रहा होता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और ऐसे में कई बार वो जो गुस्सा है या वो जो ज़िंदगी में जो एक भागदौड़ रहती है, उससे बचाने की उनकी जो कोशिश रहती है कि उनका बच्चा जो है इस ज़िंदगी में सुखी से जिए, बढ़िया रास्ता के ज़रिए आगे बढ़े, तो ऐसे में कई बार डांट भी देते हैं। तो कई बच्चों के लिए वो डांट भी एक नया रास्ता खोल देती है। तो हम एक युवा से बात कर रहे हैं। आपका नाम? जी, आयुष कुमार। तो आयुष जी, पिता की यादें पिता की बातों में आप क्या कहना चाहेंगे? पिता अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हनुमान जैसा आपने कहा कि माँ को परिभाषित किया जा सकता है उनकी करुणा को लेके, लेकिन पिता हनुमान शक्ति के लिए जाना जाते हैं। मुझे किसी शहर का एक शेर याद आता है, जब भी पिता का नाम सुनता हूँ या पिता के बारे में सोचता हूँ कि छत नहीं रहता, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में कोई बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। तो पिता घर की वो बुजुर्ग हैं, वो छत हैं जिनके ना रहने से घर अंधेरा रहता है, वो रोशनी, वो दरख्त चला जाता है जिसके रहने से छाया महसूस होती है ज़िंदगी भर। व्यक्तिगत रूप से मैं तो पिता को ऐसे याद करता हूँ कि जब भी कोई कठिन फैसला लेना हो, या जब मैं घर से दूर, करीब 5 साल तक मैं घर से दूर रह पढ़ाई कर रहा हूँ, तो महसूस होता है कि जो वो सख्त रवैया वो अपनाते थे, या कोई बातें वो जो आसानी से हंस कर कह जाते थे, उसके पीछे ज़िंदगी की कितनी बड़ी सबक छुप के रहती थी। आज ज़िंदगी जब आप बीती होती है तब समझ पाता हूँ। अमूमन ये होता है कि जो पिता हैं वो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी भावनाओं को, एक इंसान वो भी हैं, भावनाएं उनके अंदर भी है, या कह लीजिए कि ममता की भावना उनके अंदर भी है, दया करुणा अपने बच्चे के उनके अंदर भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तो उनके पास वक्त नहीं होता, ज़्यादा समय वो बाहर रहते हैं, और जो बाहर की दुनिया देखते हैं तो जिस तरह से भाग दौड़ की ज़िंदगी है और संघर्ष है, तो उस संघर्ष से बचाने को लेकर के वो प्रयासरत रहते हैं कि मैं अच्छी नौकरी करूं, बढ़िया कमाऊं, ताकि मैं अपने बच्चे को सुखी जीवन दे सकूं, साथ ही मेरा बच्चा भी तरक्की करे, ताकि ये जो ज़िंदगी है संघर्षपूर्ण उससे बच सके। तो ऐसे में कई बार वो सख्त लहजे में कोई बात कह देते हैं, कोई हिदायत दे देते हैं,
और कई बार बच्चे उसको नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो बातें पिता की अगर मुझे अभी समझ में नहीं आ रही इस अवस्था पे, तो मैंने अपने नित्य जीवन में ये अनुभव किया कि जो बातें मुझे अपने पिता की आज से 5 साल पहले गलत लगती थी, आज वो बातें मुझे सही साबित होती है। ठीक इसी प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति को पिताजी की अपनी बातें कड़वाहट लगती हो या गलत लग रही हो या उनकी आज़ादी पे, व्यक्तिगत फ्रीडम पे प्रतिबंध लग रही हो, तो हो सकता है आगे चलकर 4-5 साल बाद जब उन्हें खुद सेल्फ रियलाइज़ हो या खुद उस ऐसे पोजीशन में हो, तब शायद उनको ये बात सही एहसास हो कि नहीं, पिताजी सही कह रहे थे। तो आयुष, आज विश्व पिता दिवस है, विश्व पितृ दिवस है, तो आज के दिन आप कोई ऐसी याद जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? पिताजी से जुड़े कई अनेक सारी स्मृतियां हैं, उसमें कठोरतम अधिक है और हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसमें मिठास अधिक आया गया। पिता और पुत्र के बीच जो दोस्त का रिश्ता होता है वो अधिक बढ़ता गया। मुझे एक वाकया याद है कि किसी एग्ज़ाम के मैंने रिजल्ट दिया था, उसकी जब परिणाम आई, जब मैं पिता को देर रात करीब 10 बजे उस परिणाम के बारे में सूचना दी, तो पिताजी कुछ बोले नहीं। हम लोग के बीच थोड़ी सी अनबन थी, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी आँखें भर आई थी और वो जो मोमेंट था वो मतलब महसूस करने की मोमेंट है। बाद में फिर सारी बातें हुई और आज भी जब मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या किसी दूसरी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो दरमियान मुझे पिताजी का एक बात हमेशा याद आता है। वो दिनकर को हमेशा दोहराते थे, जब भी हौसला हारता था हमेशा वो कहते थे कि जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में होता है। तो दिनकर को दोहराते दोहराते ही जब भी परीक्षा का परिणाम नहीं आता था या ज़िंदगी की जो परेशानियाँ थी वो सब और बढ़ जाती थी, तब पिता की ये पंक्तियाँ पहले भी जोश बढ़ती थी और आज भी प्रेरणा का सबक हमेशा के लिए बनी हुई है। जी, तो वाकई आयुष, आपने जो अपने पिता के साथ यादें साझा की, उनकी जो सख्त रवैया कह लीजिए उसमें भी जो मिठास होती थी और आज महसूस कर रहे हैं, तो निसंदेह दोस्तों कहते हैं कि पिता वो साया है या वो एक नींव है जिस नींव के तहत पूरा परिवार बंधा होता है और उस नींव की हमेशा कोशिश रहती है कि उनका जो बच्चा है, उनके उस घर में जितने भी बाल बच्चे हैं सब तरक्की करें, सब मजबूत हों। और जाहिर सी बात है, मजबूत बनाने के लिए एक जैसे कहते हैं कुम्हार की तरह जब घड़े को गढ़ता है तो भीतर से वो सपोर्ट रखता है, लेकिन बाहर से उस पर थपकी लगाता है, उस पर चोट प्रहार करता है, तभी वो घड़ा मजबूत होता है। तो ऐसे में दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके पिता आपको कोई कठोर शब्द कह लें तो उसको आप एक तरह से सपोर्टिव एहसास की तरह लीजिए। ये मानिए कि कोई बात वो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं की सच्चाई होगी। वक्त के साथ आप उस सच्चाई को समझेंगे और आप महसूस करेंगे कि वाकई पिता सही थे। निश्चित तौर पे मैं तो ये कहूँगा कि जिंदगी जो थपेड़े आपको समय के साथ आगे देने वाली है, पिताजी की वही कड़वाहट आपको समय से पहले वो थपेड़े दे देती है, ताकि वक्त पे जो आपको वो धक्का लगने वाला है उसके लिए आप पहले से ही मजबूत रहें, पहले से ही तैयार रहें। ये पिता का परिभाषित किया जा सकता है छोटे से उदाहरण के स्वरूप में। जी, तो आयुष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना रेडियो 96.9 FM पर अपनी बातें, पिता के साथ की यादों को आपने साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऐसे इनिशिएटिव के लिए कि आपने इतना महत्वपूर्ण धुन चुना आपके कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, एक और युवा से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या यादें हैं पिता के साथ। आपका नाम? मेरा नाम पल्लवी है। तो पल्लवी, आज फादर्स डे है और फादर्स डे पर हर बच्चे का जो पिता के प्रति या खासतौर पर बेटियों का पिता से बहुत लगाव होता है और उनकी बातों को, पिता की बातों को बेटियां सबसे ज़्यादा फॉलो करती हैं, को महसूस करती हैं। तो आप आज के दिन पिता की यादों को लेकर क्या कहना चाहेंगी? ये सबसे पहले मेरे पिताजी की वजह से ही पॉसिबल हुआ कि मैं आज यहाँ पर आ पाई। ठीक है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस में, इतने छोटे से गांव से निकल के आ पाई। सबने अपोज किया, लेकिन वही थे मेरे पीछे जिन्होंने हर बात पे मुझे सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया। तो उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। कभी आपको पापा ने डांट लगाई हो? वो सब तो चलता ही रहता है, देखो, ठीक है, वो उनका प्यार ही होता है उनके डांट में। तो ये तो आज हम कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या महसूस हुआ था? उस वक्त ज़रूर थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद वो हमसे उतना प्यार नहीं करते, वो डांट रहे हैं, डांटना नहीं चाहिए, लेकिन अभी फील होता है कि हमारे अच्छे के लिए वो हमें डांट रहे थे। वाकई दोस्तों, पिता डांटते भी हैं और उनकी डांट को अक्सर हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि वो जो हैं हमसे प्यार नहीं करते या हमसे अलगाव रखते हैं, पर ऐसा नहीं होता। उनकी डांट में सीख छिपी होती है, वो कुछ सिखाना चाहते हैं। तो पल्लवी, आज के दिन हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? जाइए अपने पिताजी को हैप्पी फादर्स डे विश कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, उनका मान सम्मान कीजिए, रियलाइज़ कीजिए कि वो हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो पल्लवी, अपना रेडियो से आपने बातचीत की फादर्स डे पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, फादर्स डे पर आज हम खास कार्यक्रम मना रहे हैं, पिता की यादें, पिता की बातें। और पिता की यादें, पिता की बातों में आइए एक और छात्रा से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिता की यादों को लेकर वो क्या कहना चाहती हैं। आपका नाम क्या हुआ? एनी। आज विश्व पितृ दिवस है,
वर्ल्ड फादर्स डे। तो आज के दिन आप क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं अपने पिता को हैप्पी फादर्स डे बोलना चाहूँगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो माएँ होती है वो अपना प्यार, अपना दुख सब कुछ जता पाती है, लेकिन आपके जो पिता होते हैं वो अपना दुख, थकान या फिर चिंता सब कुछ छिपा के रखते हैं। वो कभी आपसे कहते नहीं आके कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है या फिर जो। और मतलब मेरे साथ तो बहुत ये है कि मतलब मैं ऐसे शहर से आती हूँ या फिर ऐसे फैमिली से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों को बेसिकली पढ़ाया लिखाया नहीं ही जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ से होने के बावजूद भी अपने पिताजी के कारण आज मैं JNU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मेरे को हमेशा बाहर रखा गया, हमेशा मेरे एजुकेशन पे उन्होंने काफ़ी जोर लगाया है कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो मेरे लिए मेरे पिताजी बहुत इम्पोर्टेंट मतलब पर्सन है। हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है जब भी ऐसी कठिन कोई परिस्थिति आई है। मेरे को अभी भी याद है जब मेरा नीट का पेपर नहीं निकला या फिर कुछ नंबरों से रह जाता तो एक ही चीज़ बोलते, बेटा कुछ अच्छा होगा, भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं। तो हमेशा उस होप के साथ मैंने चला है और मेरे को हमेशा लगा है कि मेरे पीछे वो हैं, तो फिर मेरे को किसी बात का कोई टेंशन नहीं लेना है। जी, तो ये तो हो गई पिताजी का सपोर्ट वाली बात। कोई ऐसी बात या कोई कभी पिताजी ने डांट लगाई हो? हाँ, वैसा बहुत काफ़ी बार हुआ है जब उन्होंने टोका। उस समय मेरे को लगता था कि ये मेरे आज़ादी का हिंसक कर रहा है। उस समय काफ़ी गुस्सा आता था, लेकिन जब दुनिया वो बातें करती है तो लगता है कि वो फिर भी ठीक है, अभी ये तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो वाकई दोस्तों, पिता की डांट फटकार उन सब को आप प्यार की तरह लीजिए, उनको एक शिक्षा की तरह लीजिए और सीखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि उस पर बातचीत हो सकती है तो पिता से बातचीत कीजिए, खुल के आप अपनी बात रखिए और उनसे कहिए वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं और उनकी क्या आपसे उम्मीद है और आप क्या करना चाहते हैं। तो जब बातचीत होगी दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि वो जो अनबन वाली स्थिति बनती वो नहीं बनेगी और पिताजी आपके कदमों को लेकर सदैव सकारात्मक रहेंगे और आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो एनी, आज आप अपने पिता को क्या कहना चाहोगे आज के दिन? कि कभी कभी आपको दिखा देना चाहिए कि यू जस्ट कि आप भी हमसे उतना ही लगाव है जितना आपको मेरे से। हमेशा सख्त लहजा शायद बच्चों को उनसे दूर कर देता है। तो दोस्तों, आज के दिन एक और युवा से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे पिता दिवस की महत्ता और इसके इम्पोर्टेंस कर। आपका नाम? मेरा नाम निशांत हुआ। निशांत जी, आज विश्व पितृ दिवस मनाया जा रहा है, विश्व पिता दिवस। तो आज के इस दिवस को आप कैसे देखते हैं, इसके महत्व को क्या देखते हैं? सबसे पहली बात है कि हम पिता को किसी दिवस में नहीं बांध सकते हैं। पिता वो परंपरा है जहाँ से एक जीवन की शुरुआत होती है और जीवन के लास्ट क्षण तक आप पिता बनने की प्रवृत्ति में होते हैं और फिर आप उसी आधार को पूरा करते हैं अपनी जीवन के साथ। तो मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई करना माता और पिता का अलग योगदान है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि एक जो परिवार का जो समावेश है, जो भारतीय व्यवस्था या पूरी ब्रह्मांड की जो चीजें हैं या जो ब्रह्मांड की जो सभ्यता है, उसमें अगर आप देखें, वो चाहे देवी देवताओं की सभ्यता हो, चाहे वो मानव जाति की सभ्यता हो, चाहे जीव जंतु की सभ्यता हो, इसमें कहीं ना कहीं किसी भी जीव जंतु को या मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए माता और पिता दोनों का श्रेय सबसे महत्वपूर्ण रहा है। हाँ, कुछ चीजों में हम कोशिश करते हैं कि हमें लगता है कि कहीं कहीं हमें माता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं ये लगता है कि पिता महत्वपूर्ण है, मगर मेरा मानना है कि ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं ये आगे बढ़ने के लिए। और जहाँ तक बात हो कि पिता का, तो हम पिता को हमेशा दायित्व के साथ जोड़ते हैं और दायित्व के साथ उनके अंदर एक संघर्ष भी है जो संघर्ष दिखता नहीं, उनके अंदर एक स्नेह भी है जो स्नेह दिखता नहीं है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जो कि आपको गुरु के बाद, हम अगर बात करते हैं गुरु के बाद माँ बाप की उपाधि दी गई है, मगर मुझे लगता है कि जीवन की सबसे पहली गुरु माँ पिता ही होते हैं। और मैं कहता हूँ कि घर का आंगन, माँ का गोद, पिता का प्यार, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द नॉलेज। क्योंकि हम विश्वविद्यालय में आके ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते, हम अध्ययन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मगर एक जो व्यक्तिगत ज्ञान परंपरा की बात है तो हमें कहीं ना कहीं माँ का गोद और पिता का प्यार से ही मिलता है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ों को हमें समझना चाहिए। 21वीं शताब्दी में हम काफ़ी चीज़ों को भूल रहे हैं, जो एक प्राइमरी जो हमारा सोर्स है नॉलेज का या फैमिली को स्ट्रेंथ का, तो उसे हम भूलते जा रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी से मेरी ये विनती होगी कि कम से कम इस मानक बिंदु को सही तरीके से समझे और इस स्तंभ को जितना बना के रखे, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ यही समावेश करती है और इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी को फादर डे की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, पिता बरगद की उस छांव की तरह होते हैं जिसकी ठंडक का एहसास तब होता है
जब जीवन की धूप तेज हो जाती है। तो आज विश्व पितृ दिवस है। हम चाहेंगे कि आप भी अपने पिता की बातों को याद कीजिए, पिता के साथ बिताए पलों को याद करके उन्हें एहसास दिलाइए, अपने पिता को फोन कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि उनकी वजह से ही आज आप तरक्की कर रहे हैं और आज आप जहाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पिता की वजह से। तो दोस्तों, आज विश्व पिता दिवस पर उन पिताओं को सम्मानित करने का एक खास मौका है जो दयालु और अनुशासित दोनों होते हैं। आप इस दिन की शुभकामना किसी ऐसे व्यक्ति को भी दे सकते हैं जिसे आप अपना पिता की तरह मानते हैं या जो आपके जीवन में पिता, अभिभावक या किसी अन्य रूप में महत्वपूर्ण है। कई लोगों को अपने पिताओं का सम्मान करने के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐसा दिन मनाने से हमें अपने इस नैतिक दायित्व की याद आती है। यदि हमारे दिल में अपने प्रियजनों के लिए प्रेम और करुणा भरी हो तो निस्संदेह यह दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन कई लोग पिता दिवस पर अपने पिताओं के साथ बिताए बचपन की यादों को ताजा करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, पिता के साथ कुछ वक्त बिताते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि उनकी वजह से ही आज आप कामयाबी पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके पिता आपके साथ हैं तो आज उन्हें धन्यवाद कहिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें यह एहसास कराइए कि वे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। और जिनके पिता आज इस दुनिया में नहीं हैं, वे उनकी सीख, उनके संस्कार और उनकी यादों को अपने जीवन की अमूल्य धरोहर बनाकर रखें। पिता भले ही हमारे बीच न हों, लेकिन उनके विचार और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। तो दोस्तों, विश्व पितृ दिवस के इस अवसर पर हम सभी पिताओं को नमन करते हैं और उनके प्रेम, त्याग एवं समर्पण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसी भावना के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं संपन्न करते हैं। याद रखिए, पिता वह दीपक है जो स्वयं जलकर अपनों के जीवन को रोशन करते हैं। इसी विचार के साथ आप सभी को पुनः विश्व पितृ दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM